कराची में आज सुबह होने वाली बारिश ने शहर का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर किया है। शहर में होने वाली 66 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश ने बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी आया कर दी। बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। शहर में ट्रैफिक जैम हो गया। नालों की सफाई न होने की वजह से पानी इलाकों में जमा हो गया है। करंट लगने के वाकयात में 9 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में मूसलाधार बारिशों की वजह से महकमा तालीम सिंध ने कल स्कूलों और कॉलेजेस में तातील का ऐलान कर दिया है। तालीम सिंध का कहना है कि कराची में तातील का ऐलान बारिशों के पेश नजर किया गया है। कराची में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से महकमा तालीम सिंध ने कल स्कूल्स और कॉलेजेस में तातील का ऐलान किया है। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने कहा है कि कराची में तातील का ऐलान बारिशों के पेश नजर किया गया है। भारतीय रियासत राजस्थान से दाखिल होने वाला मानसून का सिस्टम कराची में दाखिल हुआ है, जिसके नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के नतीजे में शहर के कई इलाके, गलियां और सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। आज बिल्कुल शहर में बाराने रहमत जो है वो सुबह से बरस रही है और इस वक्त भी जो है वो कहीं मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब ये बाराने रहमत जो है वो शहरियों के लिए जहमत बनती हुई दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से जो है वो अब हमने देखा है कि मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों पर पानी मौजूद है। शहरी जो है वो शदीद परेशान हो रहे हैं। हम इस वक्त महमूदाबाद एडमिन सोसाइटी में मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन शेर ज़मीन अगर आपको दिखाएं तो सबसे पहले यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद है। इस वक्त यहाँ पर 1 फीट के करीब पानी मौजूद है, लेकिन जैसे जैसे हम और मजीद अगर आगे जाते हैं तो आगे इससे ज़्यादा पानी मौजूद है। ये पानी जो है ना सिर्फ बारिश का है बल्कि जो नाले हैं वो भी इस वक्त जो है वो भर चुके हैं और उसके बाद जो है वो पानी उनसे ओवरफ्लो होने के बाद बाहर आ रहा है। ये महमूदाबाद का वो नाला है जो मुकम्मल तौर पर भरने के बाद ओवरफ्लो हो रहा है और ये पूरा इलाका जो है ये डूबने का खदशा है। बताया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि जो पानी है वो घरों के अंदर दाखिल हो रहा है। कचरा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, वो नहीं निकाला गया था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। दीगर इलाकों के साथ साथ डिफेंस के इलाके में भी शहरियों को बारिश के बाद शदीद परेशानी का सामना है, बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी। कराची में आज सुबह से जारी बारिश ने जहां शहर को जलथल कर दिया है, वहीं जो नशेबी इलाके हैं वहां कई फीट पानी जमा हो गया है। इस वक्त मैं शहर के किसी नशेबी इलाके में तो मौजूद नहीं, अगरचे ताहम ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी का महंगा तरीन इलाका है जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं खियाबान शहबाज आपको नज़र आ रही होगी। कई फीट पानी यहाँ पर जमा है, गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और जब से बारिश जमा हुई है हमेशा हर बार बारिश में यहाँ इतना ही पानी जमा होता है। ये एक बहुत ही अहम शारा है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे घुटनों से भी ज़्यादा पानी है। हम कदरे कुछ बेहतर जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। नक्कासी आपका काम जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि 2-3 घंटे के लिए शुरू किया गया था क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से, ताहम इस वक्त यहाँ नक्कासी आपका काम हमें नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ गाड़ियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी जो इस पानी की वजह से बंद हो गई हैं। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है और मुसलसल बारिश कराची में जारी है। कराची में बारिश की पहली बूंद पड़ते ही लोड शेडिंग का अजाब शहरियों के सर पर आ गया। वाटर बोर्ड के पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की फराहमी वक्फे वक्फे से मुअत्तल होती रही। बता रही हैं सनोविया चौधरी। कराची में सुबह से बारिश की बूंदों ने ऐसे जल तरंग बजाए कि शहरियों के दिल खुशी से झूम उठे। दरख्त निखर गए और तो और रंग बिरंगे फूल भी बरसते मेघा में धुलकर उतरने लगे। ऐसी तब्दीली आई कि मौसम खुशगवार हो गया, लेकिन शहरियों और हसीन मौसम का ये रोमांस के इलेक्ट्रिक वालों को ज़रा न भाया। बिजली वाले जालिम समाज की तरह बीच में कूद पड़े। अभी शहरी बरसती बूंदों की मधुर मौसीकी में खोए ही थे कि बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग ने एंट्री मार दी। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक ज़राए का कहना है कि बारिश के बाद से शहर में 600 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए हैं, जिसके बायस सुबह से ही मलीर, मॉडल कॉलोनी, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2, औरंगी टाउन, कोरंगी क्रॉसिंग, भिटाइयाबाद, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी समेत कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बारिश की पहली बूंद पे लाइट चली जाती है सारी रात से। अभी हम यहाँ पार्क में इसलिए आए हैं कि घर में लाइट नहीं है। जब से बारिश टिपका गिरा है और लाइट गई है। के इलेक्ट्रिक या जितने भी महकमे इनका अल्लाह ही हाफिज है, ये ना सुधरे और ना सुधरेंगे। जरा सी बूंद गिरती है और बिजली ब्लॉक।
दूसरी जानिब वाटर बोर्ड के हब और धाबेजी पंपिंग स्टेशंस पर भी बिजली की आंख मचोली जारी रही, जिसके बायस शहर को 90 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली का काम जारी है, ताहम शहरी एहतियाती तदाबीर लें और बिजली के पोल्स और टूटे हुए तारों से दूर रहें। सनोविया चौधरी, जियो न्यूज़, कराची। अपडेट शामिल करेंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा है कि मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही सारा दिन। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुतासरा इलाकों में बिजली बहाली का काम इस वक्त भी जारी है। हैदराबाद में गुज़श्ता रात से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफ़ानी बारिशों से शहरी निज़ाम मफलूज और पानी जगह जगह जमा हो गया। 188 मिलीमीटर बारिश ने इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी है, जबकि हेस्को रीजन के 13 अजला में रात 3 बजे से बिजली मुअत्तल है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तूफानी बारिशों के सबब बनने वाले मानसून सिस्टम का मरकज कराची के करीब है। आइंदा 24 घंटों में हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाब शाह में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। दीगर खबरें बुलेटिन में शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आज पाकिस्तान में इक़्तिदार में रहने वालों का तमाशा सबके सामने है। सदर और वज़ीर आज़म रहने वाले खुद को दस्तावेज़ात से अदालत में बेकसूर साबित नहीं करते। 10 साल में मुल्क को 24,000 अरब रुपए का मकरूज करने वाले जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इन्हें जेल में भी AC और TV मिले हुए हैं। जो जितना बड़ा मुजरिम उसकी उतनी ही मरात हैं। इस्लामाबाद में अक़लियतों के दिन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कायदे आज़म ने 11 अगस्त की तकरीर में कोई नई बात नहीं की, सिर्फ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल बताए थे। लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करना और सिंध में हिंदू लड़कियों से शादी के मामलात इस्लाम, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में DG ISI और DG ISPR भी मौजूद रहे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि ये कहना कि हुकूमत मीडिया और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा रही है बिल्कुल बेहुदा बात है। आए मीडिया के लिए रूल्स ऑफ गेम तय करें, हमें फेक न्यूज़ का तदारुक करना है। कुछ सहाफ़ी नाराज़ हैं, लेकिन अगर वो इंतहा पसंद तंजीमों के आलाकार बनकर तकरीरें करेंगे तो फिर वो आज़ादी सहाफ़त क्लेम नहीं कर सकते। सहाफ़त और सियासत मुसल्लह नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मजहब कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को मजहबी सियासत करने की इजाज़त नहीं दी तो मौलाना फजलुर रहमान को कैसे इजाज़त दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान से खुद को दूर कर ले। फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप को छुड़ाने के लिए रिश्ते वाली माई का किरदार अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर मौलाना की हुकूमत आ गई तो इमरान खान के साथ जो हालत होने वाली है, तौबा तौबा। इमरान को दुआ करनी चाहिए कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, क्योंकि हम इंतकाम नहीं लेते। उन्होंने कहा कि अदालतों का सामना करना पीपल्स पार्टी के लिए नई बात नहीं। हमने अयूब, ज़िया और मुशर्रफ का सामना किया। PTI हुकूमत को आवाम के सामने बेनकाब करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली से एक बार फिर 80 अपोजिशन अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अगर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए तो इसे स्पीकर और ऐवान की कमजोरी समझा जाएगा। स्पीकर वज़ीर आज़म की डिक्टेशन ना लें और ऐवान का हक अदा करें। मैं समझता हूं कि वगरना अगर आप ये एक्शन नहीं लेंगे, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इशू नहीं करेंगे तो फिर इसको आपकी कमज़ोरी समझा जाएगा, इस ऐवान की कमज़ोरी समझा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ एक बहुत ही काबिल अफसोस ये बात होगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बग़ैर किसी की डिक्टेशन लिए, मेरी मुराद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की डिक्टेशन ना लें और ऐवान का जो
जो हक है वो आप मेहरबानी करके वो हक अदा करें, वगरना हमें आपसे बड़ा, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि गिला होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि आज अमरीका भी तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान अमन अमल को सहूलत दे रहा है। अफगानिस्तान पर भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान किसी खास फरीक को सपोर्ट नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका पर ऐवान और ख़ारजा अमूर कमेटी को एतमाद मिलेगी। एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी करते हुए उन्हें दोबारा नैब के हवाले कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि जिस्मानी रिमांड में ईद के बाद तक की तौसी कर दें। जज एहतसाब अदालत बोले, एक वक्त में 2 हफ्ते से ज्यादा का रिमांड नहीं दिया जा सकता। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने कहा कि वो जो कहता है कि हज़ारों करोड़ों खा गए, वो हफीज़ शेख को भी पकड़ें हमारे साथ, इन्हें डालें जेल में और पूछें कहाँ हैं हज़ारों करोड़ों। मिलियन मार्क में शरीक होंगे, जो मिलियन मार्क में हम कोर्ट से शरीक हो गए, मिलना करो। बात यह है कि वो जो कहता है बाहर मुल्क में जाके जहाँ बेसबॉल खेली जाती है उनको पता ही नहीं है क्रिकेट बैट क्या है, कि जी हज़ारों करोड़ों खावे तो पकड़े ना हफीज़ शेख को हमारे साथ तो डाले जेल में, बताएं कि किधर हैं हज़ारों करोड़ों। रुकन कौमी असम्बली और रहनुमा तहरीक इंसाफ आलमगीर खान ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को गटर में फेंकने की बात मजाक में की थी, लेकिन आवाम के मसाइल हल ना हुए तो वज़ीर आला सिंध को कराची के आवाम ही गटर में फेंक देंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सूबाई वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसी बात मजाक में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसी कोशिश की गई तो हमारे भी हाथ हैं, हम भी इन्हें गटर में डुबो देंगे। आपने ये क्यों कहा कि आप सीएम को गटर में फेंक देंगे? देखिए, वो एक मजाया खेज बात जरूर हुई है और मैंने की है, ठीक, लेकिन अगर इश्यूज ऐसे ही चलते रहे तो मैं नहीं, कराची के लोग फेंक देंगे इनको गटर में। चलें, आप कह रहे हैं कि ये मजाया अंदाज में बात की, तो सईद गनी साहब फिर इसको दरगुजर करना चाहिए। मजाया अंदाज में बात किया उन्होंने सीएम को गटर में फेंकने वाली। हंसी मजाक में भी इस किस्म की बात जो है वो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह से काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब बहरहाल मर्जी है उनकी, कहते रहे, लेकिन अगर कभी इन्होंने ये कोशिश की तो फिर जाहिर है तो हाथ इनके हैं तो हाथ हमारे भी, गटर में इनको भी डुबो देंगे इनको। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने इरफान सिद्दीकी के मामले पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए इसका नोटिस लिया। इरफान सिद्दीकी निज़ाम के उन नकाइस का शिकार हुए जिनकी दुरुस्तगी के लिए इमरान खान पुराज़्म है। एक बयान में उनका कहना था कि वज़ीर आज़म ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। हक़ाइक़ की रोशनी में फैसला होगा कि कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कौन हुआ। जिस किसी ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की होगी उसको उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हुकूमत ने तारीख़ी नौयत की सरकारी इमारतों को सयाहत की फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है। गवर्नमेंट हाउस मरी को आवाम के लिए खोल दिया गया है। लोग अदायगी के बाद यहाँ क़याम ताम की सहूलत हासिल कर सकेंगे। गवर्नमेंट हाउस में मरी में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि सयाह अदायगी करके गवर्नमेंट हाउस में क़याम कर सकेंगे। सरकारी इमारतों को रेस्ट हाउस में बदलना VIP कल्चर के खात्मे का आगाज़ है। उस्मान बुज़दार का यह भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने अपने घर में रिहाइश इख्तियार करके सादगी की मिसाल कायम की है। वज़ीर आला ने गवर्नमेंट हाउस के लॉन में पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। सिंध में इंसानी हुकूक की फोकल पर्सन को ओहदे से हटा दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक ने इफ्तिखार अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। इफ्तिखार अहमद की बतौर फोकल पर्सन इंसानी हुकूक सिंध तैनाती का नोटिफिकेशन 10 जुलाई को जारी हुआ था। इफ्तिखार अहमद पर अपने ड्राइवर के साथ गैर इंसानी सलूक करने का इल्ज़ाम था। विफाकी वज़ीर शेरी मज़ारी ने कहा कि दोबारा तहकीकात और नए शवाहिद की रोशनी में इफ्तिखार अहमद को ओहदे से हटा दिया। इफ्तिखार अहमद की तकर्रुरी पर अफसोस है। लाहौर में इंसदाद मुनशियात की अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह और दीगर मुल्ज़िमान के जुडिशल रिमांड में 9 अगस्त तक की तौसीह कर दी है। शहबाज शरीफ गाड़ी रोके जाने पर पैदल चलकर अदालत पहुंचे और राना सनाउल्लाह से मुलाकात की। मंशियात केस में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह को अदालत में पेश किया गया तो शहबाज शरीफ भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने नशिस्त से उठकर राना सनाउल्लाह का इस्तकबाल किया और खैरियत दरियाफ्त की। राना सनाउल्लाह के वकला ने एतराज़ उठाया
कि उन्हें अभी तक केस का रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। जो चालान जमा कराया गया उसकी दस्तावेजात भी नहीं लगाई गई। वुकला ने इस्तदा की कि राना सनाउल्लाह को घर से अद्वियात मंगवाने की इजाज़त दी जाए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि जेल में उनका मेडिकल तो किया जाता है लेकिन रिपोर्ट्स और अद्वियात फराहम नहीं की जा रही। अदालत ने जेल हुकाम से 31 जुलाई तक रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्ज़मान के जुडिशल रिमांड में 9 अगस्त तक तोसी कर दी। उम्र कैद की सूरत में कितना अरसा जेल में सजा भुगतना होगी, सुप्रीम कोर्ट इसका तायुन करेगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि तवील अरसे से ऐसे किसी केस का इंतजार था जिसमें उम्र कैद की मुद्दत का फैसला करें। इससे कबल एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि किसी मुनासिब मौके पर उम्र कैद की तशरीह करेंगे। अगर दुरुस्त कानूनी तशरीह हो गई तो लोग कहेंगे कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाए लेकिन उम्र कैद नहीं। कराची में बारिश से मसाइल तो पैदा हुए मगर शहरियों ने लुत्फ भी खूब उठाया और घरों के अंदर और बाहर पकौड़े समोसे खाए। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उमैमा मलिक आपको इसी बारे में मजीद बताएंगी। शहर कराची का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। लोग जो है भरपूर अंदाज से सुहाने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। रिमझिम जो है वो अभी तक जारी है। सुबह ही ये मौसम खुशगवार हो गया था। अभी भी वक्फे वक्फे से कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है जारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर पे रहने को तरजीह दी है। ऐसी एक फैमिली के साथ हम मौजूद हैं जिन्होंने आज अपनी ऑफिस की छुट्टी की और अपनी खवातीन को रेस्ट करने दिया और ख़ुद मसरूफ़ है पकौड़े फ्राई करने में। इनसे पूछते हैं कि घर का काम खुसूसी तौर पे किचन का काम करके कैसा लग रहा है आज आपको? बस जी आज बारिश का मौसम था और जिसकी वजह से जो सिलसिला रहा एंजॉय करने के लिए हमने कहा पकौड़े जो है हम पकौड़े बनाया जाए और बच्चों के साथ एंजॉय करें। वैसे आज तो आपके फैमिली वाले बड़े खुश होंगे कि आज आप किचन में खुद काम करें। उनकी ये मेरे ख्याल है हसरत होगी कि आप काम करें। बस ये हेल्प कर रहे हैं उनके साथ क्योंकि बुनियादी तौर पे तो कुकिंग तो मैं नहीं करता लेकिन ये आज मैंने कहा कि आज मौसम ऐसा है तो चले एंजॉय करें सब मिलके। बिल्कुल हर सू जो है वो अच्छी अच्छी बातें हैं। मौसम सुहाना है इसलिए शहरी जो है वो मुनफरिद अंदाज की चीज़ें करने को तरजीह दे रहे हैं और यहाँ पर भी बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। मैं भी जल्द से जल्द अपना एज लाइफ ख़त्म करूँगी और ये पकौड़े इंजॉय करूँगी इस फैमिली के साथ क्योंकि बड़े ही मज़ेदार लग रहे हैं ये पकौड़े जो कि अंकल यूसुफ ने तैयार किए हैं। जी अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।